एक फतिमा नाम की लड़की होती है जो बेहद ही सुंदर होती है, जो एक बार व्यक्ति देखता था तो वो देखने पर मजबूर हो जाता था और उसे घूर घूर बार बार देखता था। तभी फतिमा जो होती है एक कत्ल के इंजाम में पाकिस्तानी जेल के अंदर चली जाती है। जब जेल के अंदर जाती है तो फतिमा क्या देखती है कि यहाँ जेल के अंदर महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। इसी बीच फतिमा को भी जेल के अंदर के कर्मचारियों ऐसा हालत बना देते हैं कि फतिमा 2 डेग चलने पर मजबूर हो जाती थी। लेकिन फतिमा एक साइंस से पढ़ने वाली लड़की, एक साइंटिस्ट थी जो लैब में रिसर्च के काम करती थी। फतिमा के जो अंदर भूचाल बढ़ता था वो भूचाल दिन पर दिन बढ़ते जाता था। इसी बीच एक बार भूचाल फट जाता है तो पाकिस्तानी जेल के अंदर के कई कर्मचारियों उसके चपेट में आ जाते हैं। चपेट में आने के बाद वहां पर हड़कंप मच जाता है और चारों तरफ फतिमा की चर्चाएं होने लगती है। दोस्तों, आज की कहानी आपको हैरान करने वाली और परेशान करने वाली कहानी है। कहानी सुनने से पहले वही रिक्वेस्ट कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि एक हाउसवाइफ का हौसला उसी से बढ़ता है। पाकिस्तानी जेल के अंदर फतिमा जाती है तो सोचने लगती है कि जेल के अंदर आदमी आते हैं सुधारने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है वो देखकर फतिमा तंग आ जाती है। फतिमा के दिन पर दिन हालत बिगड़ती जाती है और मायूस सा चेहरा अपना बनाए रखती है और एक तरफ पड़ी रहती है। इसी बीच एक कामरान नाम के व्यक्ति होता है जो आता है जेल के अंदर के महिलाओं को सामान देने के लिए। वो सभी महिलाओं से कहता है कि बहन, दीदी, किसी को कोई सामान लाना है तो बताओ, मैं ला दूं। तभी लाइन बेलाइन औरतें खड़ी होती है और कमरान जो व्यक्ति होता है सभी के सामान के नाम लिखवाता है और बाहर से सामान लाकर जेल के अंदर रहने वाली महिलाओं को दे देता है। दोस्तों, सामान महिलाओं को देने के लिए क्या थी, परचून के सामान और कोलगेट और ब्रश, ऐसे ही महिलाओं को जो सामान होता है वही सामान कमरान नाम के व्यक्ति जेल के अंदर रहने वाली महिलाओं को देने के काम करता था। इसी बीच कमरान दूसरे दिन आता है तो मासूम लड़की जो फतिमा होती है, 16 वर्ष की लड़की होती है, जब उसकी नज़र फतिमा के ऊपर पड़ती है तो देखने के बाद कमरान हैरान रह जाता है कि आखिर इस इतनी छोटी उम्र मासूम लड़की कौन सा जुल्म में ये जेल के अंदर आई है। इसी बीच कमरान के मन में आता है कि चले पूछ लिया जाए सभी बहनें से कि कौन सा बहन किस जुल्म में आई है। सभी बहनों से लाइन बेलाइन पूछने लगता है तो सभी बहनें बताती है, कोई आपस के झगड़े बताती है तो कोई अगल बगल के झगड़े तो कोई पति पत्नी के झगड़े। ऐसे करके कुछ महिलाएं ऐसी थी जो बिना गुनाह के जेल में थी। और पाकिस्तानी जेल के अंदर ऐसा हो रहा था कि कर्मचारियों ने जेल के अंदर रहने वाली महिलाओं को अपना हवस मिटाने के लिए अपने रूम पर ले जाते थे, फिर से जेल के अंदर छोड़ देते थे। यहाँ ले ही नहीं, उस जेल के अंदर दूर दूर से नेता भी आते थे और वहाँ से महिलाओं अपने लिए चुन कर ले जाते थे और फिर से ले आकर जेल के अंदर सुबह होते होते ले आकर छोड़ देते थे। अभी कमरान व्यक्ति होता है कि आखिर इन लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए किससे कहूँ, तो एक आसिफ नाम के जेलर ईमानदार होता है, उनकी बात बताता है। बताने के बाद दोनों आपस में बात करते हैं तो कहने लगते हैं कि आखिर इन लोगों को इंसाफ कौन दिलाएगा।
तभी इंसाफ दिलाने के लिए कुछ कंप्लेन करते हैं तो आसिफ जेलर ईमानदार को वहां से ट्रांसफर कर दिया जाता है और वहां पर एक दलाल कबीर नाम के जेलर आता है जो पैसों लेकर जेल के अंदर महिलाओं को जो कहता था उसके पास ले जाने के काम करने लगता है। जहां तक महिलाओं को दुख को समझ रहा था कमरान ने उनको भी एक दिन दलाल कबीर नाम के व्यक्ति जो जेलर होता है वो धमकी देने लगता है कि तुझे यहाँ से हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा। कमरान होता है उनके एक दोस्त होता है जो अपने दोस्त के पिता एक जज होते हैं तो अपने दोस्त से कहने लगता है कि तुम्हारे पिता जज है, कोई व्यवस्था लगा देंगे तो मैं हमेशा के लिए यहीं थाना पर रहूँगा और जो मैं काम करता हूँ वो करता ईमानदारी से रहूँगा। कमरान के दोस्त के पिता जो होते हैं उनका व्यवस्था लगा देते हैं। व्यवस्था लगाने के बाद कमरान वहां पर परमानेंट के लिए वो जेल के अंदर रहने लगता है और उसे अब कोई हटा नहीं सकता है और अपना स्थिर दिमाग और मन को इंसाफ के तरफ ले जाकर वो महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए काम करने लगता है। इसी बीच कमरान की शादी तय हो जाती है तो कमरान जेल के अंदर रहने वाली महिलाओं से कहने लगता है कि आखिर तुझे कोई सामान मंगवाना है तो मंगवा लो, मैं 2 हफ्ते तक नहीं आऊँगा। सभी महिलाएं सामान मंगवाती है लेकिन मासूम लड़की जो 16 वर्ष के फतिमा होती है वो कोई सामान नहीं मांगती है। फतिमा को चेहरा और सुंदरता देखकर कमरान सोच में और हैरान रह जाता है, लेकिन करे तो क्या करे। जब कमरान के शादी हो जाती है 2 हफ्ते बाद कमरान जब जेल के अंदर जाता है तो सभी बहन से पूछता है कि क्या बहन कुछ लाना है तो बताओ। सभी औरत आती है और अपना सामान के नाम लिखवाने लगती है। तभी फतिमा जो आती है वो कहती है भैया एक हमें भी दवा ला दीजिएगा। तो कमरान कहने लगता है कि आखिर नाम बताओगी। तो फतिमा कहने लगती है कि भैया बाल झड़ने वाला दवा ला दीजिएगा। कमरान जाता है सभी महिलाओं और उनका भी सामान ला देता है। सामान लाने के बाद दे देता है, फिर से अपने घर चले जाता है। दूसरे दिन भी कमरान आता है तो महिलाएं कहती है कि भैया और कुछ सामान लाना है, ख़त्म हो गया है। तो फिर से फतिमा कहने लगती है कि भैया एक और दवा ला दीजिएगा हमारा बाल झड़ने वाला। कमरान सोच में पड़ जाता है कि आखिर बहन कल ही लाए फिर आज मांग रही है, कर क्या रही है। कमरान दवा लाकर दे देता है और कमरान जाकर बाहर बैठ जाता है। तभी अंदर जेल के अंदर सभी महिलाएं इकट्ठे हो जाती है। इकट्ठा होने के बाद जो फतिमा रिसर्च करती है उनका काम देखने लगती है। ऐसे करके फतिमा सभी महिलाओं को कोशिश करती है कि इन लोग बच जाए और इंसाफ मिल जाए, बचाने की कोशिश करती है। इसी बीच कमरान जेल के अंदर आता है तो उन लोगों को रिसर्च करते हुए देख लेता है। तो जब कमरान को देखती है फतिमा तो अपना सामान चुराने लगती है और सभी महिलाएं इकट्ठे हो जाती है। तो कमरान कहने लगता है कि बताओ क्या बात है। तो फतिमा कहती है कि नहीं मैं नहीं बताऊंगी, तुम बता दोगे। लेकिन कमरान जो होता है वो कहता है सब कुछ मैं देख लिया हूँ, अब तो मैं बता दूंगा। फतिमा जो होती है वो अपना कत्ल के कहानी बताती है कि मैं जब पढ़ती थी तो मैं पढ़ने में एक अच्छी लड़की थी और मैं साइंस से पढ़ी लिखी एक साइंटिस्ट लड़की हूँ।
और मैं लैब में रिसर्च के काम भी करती हूँ। इसी बीच हमारे टीचर होते हैं, वो कहते हैं कि तुम रुक जाओ, तुझे अकेले में रिसर्च करने के लिए मैं बताऊंगा। इसी बीच फतिमा जो होती है रुक जाती है। रुकने के बाद जब उस लड़की फतिमा के जो टीचर होते हैं उनका अपना हवस मिटाने के लिए अपना शिकार बना लेते हैं। शिकार बनाने के बाद तभी फतिमा प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद उसके पिता पूछने लगते हैं तो उनके पिता ने बचपन में कहे थे कि हमसे बढ़कर गुरु होते हैं, गुरु को आदर करना चाहिए। ये समझकर फतिमा गुरु को जवाब दे नहीं पाई थी और उसका शिकार बन गई थी। जब फतिमा के प्रेग्नेंट को सुने उसके पिता तो उनके पिता ने अपना जान गंवा ली। इसी बीच फतिमा जो होती है वो अपने टीचर से कहने लगती है कि तेरा बच्चा मेरे कोख में पल रहा है, तुझे मुझसे शादी करना पड़ेगा। तभी उनके टीचर जो होते हैं वो कहने लगते हैं कि नहीं, मैं तो पहले से शादीशुदा हूँ। तेरा चेहरा और इतना सुंदरता देखकर तुझे मैं अपना हवस मिटाने के लिए अपना बना लिया। मैं तुझसे शादी नहीं करूँगा। उसी बीच फतिमा जो होती है उस मास्टर को कत्ल कर देती है। कत्ल करने के बाद पाकिस्तानी जेल के अंदर आ जाती है। जब जेल के अंदर आती है तो बाहर तो जो होता है वो होता ही है, जेल के अंदर भी आती है तो वही हाल देखकर अपना साइंटिस्ट बुद्धि लगाती है और कमरान से बात सारी बता देती है। इसी पर कमरान कहता है कि अगर ऐसा काम करोगी तो एक ही साथ कई अधिकारियों मरेंगे तो जेल में हड़कंप मच जाएगा। फतिमा कमरान को समझाती है कि नहीं भैया, कोई मरेगा नहीं, बल्कि इनको नशे में मिलाकर पीने से ऐसा बीमारी होगा कि कोई इलाज नहीं होगा। अगले दिन फतिमा और सभी महिलाओं को दे देती है और सभी महिलाएं वही काम करती है। सभी जाने के बाद नशे में मिलाकर दे देती है। तभी पता लगता है 2 दिन बाद कि एक कर्मचारी को ऐसा बीमारी हुआ है कि पाकिस्तान में उसे कहीं इलाज नहीं हो रहा है। सभी डॉक्टर हार गए हैं। कुछ दिन बीतने के बाद और पता चलता है कि ऐसे करके कई अधिकारियों जो हैं उनका तबीयत बिगड़ती जा रही है और उनका इलाज भी नहीं हो रहा है। इसी बीच जब छानबीन होने लगता है तो फतिमा अपना जुल्म किया हुआ कबूल कर लेती है। सुंदर होना भी गुनाह है। सुंदर होने के कारण मेरे टीचर होते हुए भी मेरा अपना हवस मिटाने के लिए अपना शिकार बना लिए और कत्ल करने के जुल्म में जब जेल के अंदर आई तो वहीं अपना जेल के अंदर आने के बाद भी जेल के अंदर के कर्मचारियों अपना हवस मिटाने के लिए मुझे अपना शिकार बना लिए। क्या बाहर भी वैसा ही लोग अपना हवस के शिकार बना रहे हैं महिलाओं को और जेल के अंदर भी अपना हवस मिटाने के लिए महिलाओं को शिकार बना रहे हैं। इसीलिए मैं अपना साइंटिस्ट और रिसर्च करके ये सिलो पॉइजन जो बनाई हूँ, इनसे आदमी को रोग ग्रसित ऐसा होता है जिनसे आदमी मर जाता है और इलाज नहीं होता है। जब इस बात को सारी मीडिया को पता लगती है तो फतिमा के गरिमा को लोग सलाम करते हैं और कहते हैं कि बेटी हो तो ऐसा हो। लेकिन दोस्तों, फतिमा के लिए एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करें, क्योंकि फतिमा जो इंसाफ के लिए कदम उठाई है वो बहुत अच्छा कदम उठाई है। क्योंकि महिलाएं के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो अत्याचार को इंसाफ दिलाने के लिए वो कदम उठाई है।